इलाहाबादी आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। ये उसी इलाहाबाद से आए थे जिस इलाहाबाद में अभी पिछले हफ्ते एक बड़ा खूबसूरत मंजर हिंदुस्तान की करोड़ों आंखों ने देखा है। कुछ लोगों ने वहां मौजूद रहते हुए देखा है और कुछ लोगों ने टेलीविजन और बहुत दूसरे जराए अबलाग के जरिए देखा है। जब महाकुंभ के मेले में श्रद्धालुओं की तादाद इम्कान से ज्यादा बढ़ गई और वहां थोड़ी सी बदनज़मी नजर आने लगी, तो इलाहाबाद के मुसलमानों ने अपने घरों के और अपनी मस्जिदों के दरवाजे इस ऐलान के साथ खोल दिए कि आओ कुंभ के मेले में आने वाले हिंदू भाइयों, आओ, हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे मेहमान हो। यही है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, जिसका परचम लेकर हम मोहब्बतों का पैगाम आम करने की कोशिश कर रहे हैं। उतरौला इसका जोरदार तालियों से इस्तकबाल करे। मैं इसके लिए आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए अब मैं साहिल इलाहाबादी के बाद जिसे बुलाने जा रहा हूं उनके बारे में इतना बताना चाहता हूं कि एक अच्छे शायर और कवि के जज्बात उनके सीने में हैं, एक खूबसूरत चेहरा उनके पास है, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर डुमरियागंज नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सच्चे और अच्छे कवि और शायर के जज्बात और एहसासात के साथ आज के अहद की सच्चाइयों को आईना दिखाने की जिम्मेदारी भी जनाब महेश प्रताप श्रीवास्तव जी ने अपने कांधों पर उठाई है। मैं उनको इस वक्त यहां आवाज देने जा रहा हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से, अपनी खूबसूरत कविताओं और रचनाओं से, अपने मुक्तक और छंदों के माध्यम से, अपने कलाम और अपनी कविताओं और रचनाओं की बानगी लेकर इस मुशायरे और कवि सम्मेलन को अपने कलाम के साथ कामयाबी की मंजिलों के करीब लेकर चलें। जनाब महेश प्रताप श्रीवास्तव जी माइक पर आ रहे हैं। तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल और स्वागत कीजिए। बहुत बहुत आभार। चार चार पंक्तियों से अपनी बात रखता हूं। घर मेरा जिसके घर से बहुत दूर नहीं है, ये बात है, वाह। घर मेरा जिसके घर से बहुत दूर नहीं है, वाह वाह वाह। सिंपल सी है जन्नत की कोई हूर नहीं है। भाई सिंपल सी है, इसका कमाल है भाई, वाह। सिंपल सी है जन्नत की कोई हूर नहीं है, वाह वाह वाह। लेकिन वो चाहती है, लेकिन वो चाहती है मुझको टूट के बहुत, लेकिन वो चाहती है मुझको टूट के बहुत, उसके सिवा कोई मुझे मंजूर नहीं है। वाह 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 वाह। उसके सिवा कोई मुझे मंजूर नहीं है। वाह 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 वाह। हर कोई हमें सुन ले, हम वो तान नहीं है। हर कोई हमें सुन ले, हम वो तान नहीं है। हर कोई हमें सुन ले, हम वो तान नहीं है। आसान है पर इतने भी आसान नहीं है। आसान है पर इतने भी आसान नहीं है। होते हुए तुम्हारा हम हो जाए किसी के, होते हुए तुम्हारा हम हो जाए किसी के। नादान है
पर इतने भी नादान नहीं है। नादान है, नादान है पर इतने भी नादान नहीं है। पर इतने भी नादान नहीं है। वाह 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 वाह। चाहत नहीं कि धन दौलत बेशुमार दे दे। चाहत नहीं कि धन दौलत बेशुमार दे दे। ख्वाहिश नहीं बंगला गाड़ी की कतार दे दे। वाह वाह वाह। ख्वाहिश नहीं बंगला गाड़ी की कतार दे दे। वाह वाह वाह। देना ही अगर है तो गुजारिश यही मौला। वाह वाह वाह। चौथी पंक्तियों पे आप सबकी तालियां चाहिए। देना ही अगर है तो गुजारिश यही मौला। सारी उम्र सनम के बाहों का हार दे दे। वाह 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 वाह। सारी उम्र सनम के बाहों का हार दे दे। अगर नगर पालिकाओं में ताजमहल बनवाने का बजट होता तो कई नगर पालिकाओं में ताजमहल बन जाते। भाई एक बार जरा सा महेश श्रीवास्तव जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्या खूबसूरत कविताएं सुना रहे हैं, क्या मुक्तक सुना रहे हैं। बढ़िया बढ़िया वाह। जीवन में आपके कभी आने न देंगे गम। जीवन में आपके कभी आने न देंगे गम। हम आपकी आंखें कभी होने न देंगे नम। वाह 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 वाह। क्या हम आपकी आंखें कभी होने न देंगे नम। होने न देंगे नम। दिल अपना एक बार मुझको दे के देखिए। देंगे दिल अपना एक बार मुझको दे के देखिए। फिर दिल किसी को देंगे नहीं आपकी कसम। फिर दिल किसी को देंगे नहीं आपकी कसम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक बार चाहता हूं पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। इतनी थी तेज धूप कि नहीं, ये बात तो महेश जी को भी मालूम है कि फहरिस्त बहुत तवील है, तो हाँ इसलिए जो है बस ये वाला मुक्तक सुन लीजिए और एक मुक्तक और उसके बाद आपकी ज़हमत है तमाम। लेकिन इसको ऐसे सुनिए कि ऐसा लगे कि आपने भरपूर तरीके से उसको सुन लिया है। तालियां बजा दीजिए जरा जोरदार ताकि महेश श्रीवास्तव जी अपना मुक्तक सुन। इतनी थी तेज धूप कि कुछ लक से हुआ। इतनी थी तेज धूप कि कुछ लक से हुआ। जैसे पड़ा हो आग में घी भक से हुआ। अरे वाह 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 वाह। अच्छा सच बताइएगा, आपने ये शब्दों का इस्तेमाल इससे पहले शायरी में कभी देखा? ये लक से हुआ भक से हुआ, ये महेश जी कर सकते हैं। तालियां बजाइए जोरदार। वाह 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 वाह। इतनी थी तेज धूप कि कुछ लक से हुआ। इतनी थी तेज धूप कि कुछ लक से हुआ। जैसे पड़ा हो आग में घी भक से हुआ।
अब आप इस चक्कर में हैं कि तीसरा काफिया क्या आएगा, वो भी ऐसे ही चौंकाएगा आपको, तैयार रहिए। जो मुझसे दूर हो गए थे मुद्दतों पहले, ओहो, जो मुझसे दूर हो गए थे मुद्दतों पहले, महफिल में उनको देख के दिल धक से हुआ। वाह वाह वाह, महफिल में उनको देख के दिल धक से हुआ। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना, वाह। अल्लाह करे हिफाजत। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं मंच पे, तो मेरा ध्यान आया कि एक मशवरे वाली 4 पंक्तियां आपको दे दूं। अल्लाह करे हिफाजत शुगर के रोगियों की, जो अपनी मौत को खुल्लम खुल्ला खोजते हैं। अल्लाह करे हिफाजत शुगर के रोगियों की, जो अपनी मौत को खुल्लम खुल्ला खोजते हैं। अरे वाह। घर में जिन्हें है मिलती बिना चीनी की चाय, वो पार्टी में जाकर रसगुल्ला खोजते हैं। अरे वाह 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 वाह, वो पार्टी में जाकर रसगुल्ला खोजते क्या हैं। कहना क्या कहना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। रुखसती